अपनी संस्कृति और परंपरा को बचाने के लिए आदिवासी समुदाय यूसीसी के खिलाफ अपनी आवाज को उठा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजभवन के समक्ष, जहां तस्वीर के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि कई आदिवासी समुदाय के लोग इस वक्त अपनी आवाज केंद्र सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रेमशाही मुंडा। बातचीत करेंगे कि आप लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ अपनी आवाज को उठा रहे हैं, ऐसा क्यों लग रहा है कि इससे आदिवासियों की संस्कृति नष्ट हो जाएगी? इसलिए हम लोग को ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की सरकार यूसीसी को ला रही है, जिससे हमारा 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, समता जजमेंट, पेशा कानून के अंतर्गत जो दिए गए 5वीं अनुसूची के दिए गए जो हमारा अनुच्छेद है 244 AP, उसका हनन होगा। साथ ही झारखंड में हम देखते हैं कि हमारा CNT एक्ट, SPT एक्ट और हमारी भूमिहरी ज़मीन, जरपेश की ज़मीन और हमारा CNT एक्ट की ज़मीन और खुदकटी ज़मीन आदि ज़मीन को एक मुश्त जो है समाप्त करने का षड्यंत्र है। इसीलिए हम लोग को डर लग रहा है। मैं कहना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी इस बिल को वापस करे, क्योंकि आदिवासी समाज बहुत संस्कृति और धर्म के साथ चलती है। हमारी पाहन पुरोहित के साथ अलग अलग तलाक का प्रोविज़न है, अलग अलग शादी का प्रोविज़न है। तो हमारा संवैधानिक अधिकार के साथ साथ विवाह संबंधी भी हम लोग का अपनी परंपरा समाप्त हो जाएगा। इसीलिए इस काला कानून हम लोग मानते हैं, इसका हम लोग विरोध करते हैं। और आने वाला समय में यदि भाजपा इस मामले को नहीं मानती है तो हम जनता के बीच जाएंगे और 2024 के चुनाव में उखाड़ फेंकने के लिए जनता को बताएंगे कि बीजेपी जो है आदिवासी जन विरोधी पार्टी है, इसको किसी भी कीमत पर वोट नहीं दिया जाए। इसी को लेकर के आज हम लोग सांकेतिक के रूप में आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये कहा जा रहा है 2024 से पहले यूसीसी लागू हो जाएगा, क्योंकि घोषणा पत्र के अनुसार यूसीसी तीसरा मुख्य एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का। उसकी एजेंडा तो घोषणा पत्र में रहा है। इससे पहले राम मंदिर का था, लेकिन ये देश विविधताओं का देश है। यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष के रूप में काम करते हैं। कोई आदिवासी है, दलित है, पिछड़े हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग करते हैं, अलग अलग परंपराएं हैं। यहाँ पर बिना मंतव्य लिए, बिना सलाह लिए यदि आदिवासियों को संवैधानिक कानून का हनन करती है तो इसका दूरगामी परिणाम पड़ेगा। और एक तरफ कहती है कि भाजपा आदिवासियों के हित में काम करते हैं, दूसरी तरफ हमारा आदिवासियों को समाप्त करके षड्यंत्र रचती है। इसलिए इसका हम लोग हमेशा विरोध दर्ज करते रहेंगे। कैसे अपनी लड़ाई को आगे लेकर जाइएगा? लिखित रूप में तो आप लोगों ने दे दिया है, लेकिन लड़ाई को कैसे आगे लेकर जाइएगा? इस आंदोलन को हम लोग अभी राज्यव्यापी चल रहा है, इसको राष्ट्रव्यापी लेकर के चलेंगे। धरना प्रदर्शन होगा सड़क से सदन तक, और सबसे बड़ी जागरूकता फैलाएंगे बीजेपी के खिलाफ कि देखो नियम कानून के तहत कैसे हमारा समाज को समाप्त कर रहा है। तो आंदोलन सड़क से सदन तक हम लोग आंदोलन तेज करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि आदिवासियों के हित में है, वो लोग फिलहाल समझे ये बात को। लेकिन नोटिफिकेशन नहीं निकला है। कहीं आया है कि आदिवासी के हित में, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं लिखा है, एक अधिकृत बयान नहीं आया है। इसलिए हम लोग का आंदोलन हमेशा अभी चलता रहेगा। मतलब आप लोगों को लग रहा है कि अगर ये यूसीसी लागू होता है तो आप लोगों की जितनी भी नियम है, जितनी भी संस्कृति है, वो खत्म हो जाएगी पूरे तरीके से? हम लोग डर गए हैं भाई, डर गए। इतने तक कानून संवैधानिक अधिकार दिया गया है, उसके बावजूद भी यदि इसको लाता है तो हम लोग समाप्त हो जाएंगे। कहाँ रहेंगे हम लोग? हमारा पूरा नियम कानून हटा दिया जाएगा ना। तो इसीलिए इसी को लेकर के डर है। और हमेशा आदिवासियों का आंदोलन का ही रहा है, 1855 से हम लोग लड़े हैं। तो इसलिए हम लोग हमेशा तैयार हैं। यदि वो विरोध करती है तो लाती है तो हम लोग विरोध प्रदर्शन करता रहेंगे। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी विरोधी है, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आदिवासी ही है। एक तरफ कहती है कि आदिवासी समर्थक हैं, दूसरी ओर संवैधानिक अधिकार को हटाने के लिए कानून भी लाती है। तो किसी को प्रधानमंत्री बना देना, राष्ट्रपति बना देना, वो बात नहीं है। आपकी मंशा क्या है आदिवासियों के प्रति, ये कहना चाहते हैं। और हमें लगता है कि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इस कानून से हमें बहुत घाटा होने वाला है। एक मुश्त सभी चीज़ों को समाप्त हो जाएगा।
तो आपने सुना कि प्रेम शाही मुंडा का कहना है कि अगर यूसीसी लागू होता है तो इससे आदिवासी समुदाय का घाटा होगा, क्योंकि इससे आदिवासी समुदाय की संस्कृति के साथ साथ जो सदियों से चली आ रही परंपरा नष्ट हो जाएगी, जिसको लेकर इनका कहना है कि आज राज्यव्यापी आंदोलन हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा और देश भर के तमाम जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो इसी तरीके से विरोध करेंगे और केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे। फिलहाल मुझे दे इजाजत, सहयोगी नितिन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।